हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर क्वेश्चन हो रहा है, डिमांड पर, तो हम उसी क्वेश्चन का एंजल जी आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी का होगा। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान या यूनिवर्स, जो भी नाम से आप देखना चाहें, जिस एनर्जी से आप कनेक्ट होना चाहते हैं देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, आप चाहे आप किसी चीज के साथ भी उसे फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के पार्टनर वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स ये रही आपके सामने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड डेथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में उनको लेकर काफी चिंता बनी हुई है, उनकी काफी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो पहुंचे थे, बहुत परेशानियों का, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तब वो इस स्टेज तक, इस मंजिल तक पहुंचे थे। लेकिन अब उनको डर हो रहा है कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दे, ये रिश्ता डेड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, काफी ओवर कंट्रोल है। तो काफी मतलब कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, बिखर गया है, चीजें उनके फेवर में नहीं दिखाई दे रही है। तो काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में हैं और वो बिल्कुल भी अपने आप को स्टेबल नहीं मान पा रहे हैं, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, कुछ चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को अलविदा कर देते हैं और नए सिरे से, यानी कि कुछ चीजों को, चाहे घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस या अपना घर के का मेंबर, कोई भी है, अगर कुछ समय तक के लिए उन लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी जाती हैं जो इस रिश्ते में उनके रास्ते में अड़चने दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे को माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ता डाइवोर्स हो, कुछ केसेस में कुछ पर्सन रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ केसेस में उनको अभी भी महसूस हो रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो रिश्ते परेशानी में चले हुए थे, दिक्कतें चली हुई थी, तो वहां फिर से समझौता हो सकता है। और क्योंकि सितारे भी उनका साथ देते हैं जब वो खुद की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इतनी परेशानी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको महसूस हो रहा है कि वो अपने आप को इस डर से बाहर निकालेंगे और अपने आप को जो है धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की तरफ लेकर खुद पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से चीजें सही हो सके और उनके फेवर में आ सके। तो देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, किसी की मदद या हेल्प लें और कुछ समय के लिए जो है फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि जो नेगेटिविटी रही है, जो आप अपने आप को स्टेबल नहीं मान पा रहे हैं, दिक्कत चली हुई है, लग रहा है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है, तो आप चाहते हैं कि ताकि फिर से जो है जो परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सके, यानी कि वो खत्म हो सके। अगर परिवार के साथ, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, जिनके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ हिल स्टेशन पर जाते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, या जहां भी अच्छी वाइब्स आती हैं, ब्याह शादी में जहां भी अच्छा लगता है कि उन्हें नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है और अपने आप को हील किया जा सकता है, तो उस के साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और स्पिरिचुअल ग्रो करें। क्योंकि अभी भी ये अगर कोशिश करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके, जैसे इंद्रधनुष बहुत कलरफुल होता है, बहुत रंग बिरंगा होता है, देखकर मन खुश हो जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो धीरे धीरे करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता हैप्पीली आगे जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। या जिन्होंने जो इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। और जो इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस रिश्ते को एक मोड़ दें, एक अंजाम दें, ताकि रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और वो जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि वो उनसे जन्म जन्मांतर से उन्हें जानते हैं, उनका जन्म जन्मों का रिश्ता है, तो ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को ग्रो करें और आगे बढ़े, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी रही है, उसका छटना हो सकता है और धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव बन सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है? तो हमारे पास कार्ड्स आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते और एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्ट, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह का सोचा जा सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप लग रहा है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, काम में इतना बिजी रहा है कि उसे शादी विवाह का समय ही ना मिला हो, और जब आप एक दूसरे से मिले हैं तो एज डिफरेंस दिखाई दिया, या कुछ मतलब जो विडो या विडोवर रहे हैं तो उन्होंने छिपाया है, तो जिस वजह से रिश्ते में दिक्कतें आई हैं। लेकिन वो चाहते हैं
यानी कि आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो एज कोई मायने नहीं रखता। अगर समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कोई गलती नहीं होगी, फिर से वो गलती के नहीं दोहराएंगे, तो कर्म और धर्म के अनुसार, कर्मानुसार, धर्मानुसार ये रिश्ते में जस्टिस मिलेगा। जो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चला हुआ है तो उसे सोल्व करेंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है और रिश्ता जो है, रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, रिश्ता यानी कि इक्वल हो सकता है, बैलेंस आ सकता है, रिश्ते में कामयाबी मिल सकती है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द स्टार, द टावर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय चला गया, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो रिश्ता ये लग रहा है कि बिल्कुल बर्बाद सा हो गया, तहस नहस सा हो गया है, डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, तो नए सिरे से वक्त को वक्त देते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, डेडिकेशन के साथ कि वो फिर से ये गलती नहीं दोहराएंगे, तो उसी उम्मीद के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और रिश्तों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर चीजों को क्लियर करते हैं, तो जो है चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, यानी कि फेस टू फेस मिलेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और जो भी दुख तकलीफ रहा है उसका सटना होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और चार्मिंग हो सकता है। यानी कि जो बाधाएं, रुकावटें थी तो उनको पास्ट में छोड़ते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता अभी भी खुशहाली के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम कह रहा है कि आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे वो फिर से बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद या हेल्प ले सकते हैं, उनके आशीर्वाद से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है और ये रिश्ता सक्सेसफुल और विनिंग हो सकता है। यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और रिश्ते में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, जिनका जो है पैसा या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर भी रिश्ते में कंफ्यूजन, दिक्कतें थी, तो कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, उन्हें भी जो है उन चीजों से, उस नेगेटिविटी से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि किसी को पैतृक संपत्ति भी इसमें मिलने के आसार हो सकते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी का भी सॉल्यूशन, धन धान्य से जो परेशानी, प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी मिल सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। जो भी आपका क्वेश्चन है सब माइंड से कम 3 बार मन में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी होगा, परफेक्ट होगा। तो आंखें बंद कर लीजिए। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए और अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आप पर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो हर किसी पर मैच नहीं होती। जिस पर जितना मैच होता है तो प्लीज आप
इसे अटैच कर लीजिए, अदरवाइज किसी दूसरे के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चन का। नो नीड टू वरी, डोंट स्टॉप अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। चिंता मत कीजिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपकी चिंता खत्म होगी, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। आपको सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, जो है अबंडेंस मिल सकता है, यानी कि पैटी, सुख, समृद्धि और जो है धन, पैसा, प्रॉपर्टी, वो चीजें भी मिल सकती हैं। तो वो भी खुशियां आपकी पूरी हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।